तो ये देवड़ा इनकी कास्ट है। ये पहले वहां के राजा रहे, ठीक है। सिरोही के जो भी राजा थे वो देवड़ा कहलाते थे। जैसे अपने यहाँ पर सिसोदिया लगाते हैं वैसे सिरोही वाले देवड़ा ही लगाते थे। तो वो सारे राज परिवार के लोग हैं। स्पेशली हमारे बड़ा महेंद्र सिंह देवड़ा था, वो भी राज परिवार का ही था, ठीक है। राजा का वंशज था, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है अब उनकी। स्पेशली राज परिवार के थे लेकिन मेंटेन कर नहीं पाए। तो ऐसी कंडीशन में अपन पतित अवस्था में या पतन की अवस्था में, कुछ हो सकता है बहुत ज्यादा धनवान भी हो, लेकिन अलग अलग मेंटेलिटी पर निर्भर है। खैर छोड़िएगा, अपन तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं। राइमल है, सारा संभाल रही है मेवाड़ में। वो कौन संभाल रही है? श्रृंगार कुमारी। कोई लेना देना ही नहीं है आदमी बंदे को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सब बंदे को इतना ही लेना देना कि मेरा वंश क्रम चले, और उसका उसने प्रबंध पूरा कर दिया है। पहला कौन सा पैदा किया? पृथ्वीराज। दूसरा जयमल। तीसरा संग्राम सिंह। उसको फिर भी शक है चलेगा कि नहीं चलेगा, तो एक और पैदा कर दिया। नाम क्या? आनंदाबाई। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से कहा जाता है कि आनंदाबाई वगैरह ये 4 इसके पुत्र हैं, स्पेशली पुत्रियां हैं। उसमें से 3 पुत्र हैं, उनके लिए कोई टेंशन ही नहीं है। हमेशा घर में टेंशन होती है, वो लड़की की टेंशन होती है। ध्यान रख लीजिएगा कि अच्छे घर में जाएगी, अच्छे घर में जाएगी। पिता लगभग इसी टेंशन में रहता है जिंदगी भर कि इसका विवाह करवाऊं कहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये भी राइमल भी लगभग टेंशन में इसी के कारण रहा है। और कहा जाता है कि जैसे ही बालिग थोड़ी हुई है, 17-18 साल की हुई है, वैसे होने नहीं दी थी इतनी भी, ठीक है। और उसका विवाह करवा दिया, एक शासक से करवाया, वो सिरोही का शासक है। और सिरोही के शासक का राजा का नाम है वो देवड़ा सुल्तान है। कौन सा नाम है? देवड़ा सुल्तान है, ठीक है। आनंदाबाई इन तीनों की क्या लगेगी? बहन लगेगी, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है इस देवड़ा सुल्तान से उसकी शादी करवाई है। मैंने पहले ही कहा कि ये सारे देवड़े दारू पीने वाले, ठीक है। तो उस समय भी जो देवड़ा था वो भी यही पीता था। क्या पीता था? दारू। और जब भी दारू पिएगा तो इसका मतलब आदमी खुद को शेर समझ लेता। देखो दारू उतर जाती है और आदमी जितना सीधा होता है उतना कोई इस दुनिया में सीधा हो नहीं सकता। लेकिन दारू पीने के बाद अगर उसको गलत फहमी नहीं हो तो फिर दारू पी उसका पैसा वसूल नहीं होता हमारा, ठीक है। इसलिए कुछ हमको गलतफहमी भी होना आवश्यक है। और गलतफहमी होने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि हम शेर है। तो ऐसे कैसे ये देवड़ा सुल्तान भी समझ लेता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जैसे ही दारू पीता है तो उसमें शेर सवार हो जाता है। माता दुर्गा वगैरह सारी काली माता भी आ जाती है, ठीक है। और वो अपना जोर दिखाने लगता है। अब जोर किसको दिखाएगा? घर में और कोई सुनता नहीं है, एक ही होती है बीवी, तो उसको जोर दिखा सकता है। हर रोज लगभग 2-4 चाटे ऐसे ही मार देता है। ले ये गाल चल इधर आगे कर, तड़ मार देता है। कौन मार देता है भाई? आपके देवड़ा सुल्तान। ये क्या करेगी? रोएगी रोएगी नहीं, फोन करेगी। हाँ, फोन किसको करेगी? भाइयों को फोन करेगी। मतलब बहन तो पिता को फोन करती है, लेकिन पिता तो यही कहता है कि यार हम बढ़ जाए तारता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कुछ कहता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भाइयों को फोन करती है। ये 2 तो माथे नहीं लेते, जीत जाती है, कल उतर जाएगी, सुबह में बैठ के समझा लेना, यूं ही कहता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इन तीनों में डेंजर होता वो ये होता है। कौन सा होता है भैया? आपके पृथ्वीराज सिसोदिया, ठीक है। इसको उड़ना राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। क्यों कहते हैं? साला दौड़ता बहुत ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दौड़ता इसलिए इतना ज्यादा खतरनाक दौड़ता है। सबसे आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा दौड़ने वाला अगर कोई आदमी हुआ है तो वो यही हुआ। कौन सा हुआ है भैया? पृथ्वीराज सिसोदिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसको ना घोड़े की जरूरत है, ना गाड़ी की जरूरत है, ना मोटरसाइकिल की जरूरत है, ना साइकिल की जरूरत है। अगर एक बार ये स्टार्ट हो गया टी होकर के तो लास्ट जब तक जाए नहीं तब तक ये रुकता नहीं है। ऐसा आदमी ये पृथ्वीराज सिसोदिया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे दौड़ने वाला बहुत ज्यादा है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये रोती है, फोन करती है सीधी सीधी, और वो इसी को करती है हर बार। किसको करती है? पृथ्वीराज सिसोदिया। थोड़ा दयावान ज्यादा है, बहन से लगाव ज्यादा रखता है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये यहाँ से दौड़ता है और सीधा पहुंच जाता है, वो माउंट आबू पहुंच जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, ये खतरनाक आदमी है। मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा आज तक का तो यही लगा। कौन लगा भैया? आपके पृथ्वीराज सिसोदिया। माउंट आबू के ऊपर डूंगरी पर बैठा हुआ टाइट होता है एकदम, वो शेर होता है। शेर कौन सा है? देवड़ा सुल्तान। कौन सा होता है? ये कुछ नहीं देखता जीजा है कि क्या है, तुरंत हाथ पकड़ लेता है या फिर बांगटा पकड़ लेता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दौड़ना स्टार्ट करता है, ये ऑफिशियल है इसका, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि माउंट आबू के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट करता है। किसको स्टार्ट करता है? ये इसको। किसको स्टार्ट करता है? थोड़ी देर तो उसके भी पैर इधर जाते हैं इधर जाते हैं, ठीक है। अकस्मात बिजली की गति से इतना दौड़ा था कि दौड़ना सीख भी जाता। कौन सीख जाता? हाँ, जो भी पी हुई होती है वो तो रास्ते में पैंट में ही उतर जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, रहती नहीं है साली, ठीक है। और सुबह तक भयंकर रूप से दौड़ा था वो। ये दौड़ा था। कौन दौड़ा था?
पृथ्वीराज सिसोदिया दौड़ा था। बस इसका एक ही काम कि यहाँ से जाना है सीधा मेवाड़ चित्तौड़ से चलना है, दौड़ते दौड़ते माउंट आबू पहुंचना है, माउंट आबू में उसका बांगटा पकड़ना और ले एक गुदे दापोड़ी सुतरी हो वो बना देता है। बाकी साला कुछ नहीं करना है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसको हो रही है, किसको हो रही है? देवड़ा सुरताड़ को। और अब दिक्कत ये नहीं है, कभी कभी ये नहीं पिया होता और इसको बोल देता है, कुछ बोल देता है, क्या बोल देता है? तू ऐसी हो आनंदा भाई, और आनंदा भाई आहा यूं करके बोलती है, तो इतने में साला ये ससुरा यहाँ पर तैयार होता है, ठीक है? पी है कि नहीं पी है कुछ नहीं पूछता, ये बस बिना ब्रेक की गाड़ी है जिसको कोई रोक ही नहीं सकता है। दौड़ा के सुबह में बिल्कुल थक जाए और गिर जाए, 2-3 दिन तक खड़ा नहीं हो, ऐसा हो जाए और वहां पर छोड़ के वापस आ जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया की ये इस देवड़ा सुल्तान की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, ध्यान रख लीजिएगा। और जब हालत बहुत ज्यादा गंभीर है तो ऐसी कंडीशन में वो कहा जाता है बहुत ज्यादा थक जाता है, और बहुत ज्यादा थक जाता है सबसे पहले निपटाने की सोचता है, वो इसको निपटाने की सोचता है, किसको? पृथ्वीराज सिसोदिया को, ठीक है? एक दिन इसकी बहन से फोन करवाता है, ध्यान रख लीजिएगा, कि तेरे भाई को बुला, मुझे बहुत दिन से आया नहीं है, याद आ रही है ठीक है? बेचारी ये सोचती है मेरे जो पति है वो बिल्कुल सुधर गए, ठीक है? कई दिन से पी भी नहीं होती है, पी तो इसलिए नहीं होती है, डर लगा रहता है, ठीक है? कि भाई 1 लीटर तो कहाँ पीते हैं अपन, 1 गिलास पीते हैं मुश्किल से, चीयर यूं करके 200 ml होती है, और 200 ml में 500 किलोमीटर का माइलेज दिया थोड़ी जाता है यार, दिया ही नहीं जा सकता, इतना चाहो तो भी नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया होता है, ये देवड़ा सुल्तान होता है, वो थक जाता है, और थक जैसे ही जाता है तो वो इस आनंदा बाई से कहता है कि उसकी मुझे याद आ रही है। ये सोचती है कि ये वास्तव में सुधर गए और उसका उपकार मनाना चाहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको बुलाती है, जब बुलाती है ये फिर कहता है देवड़ा सुल्तान है कि लेन में बादाम काजू वगैरह भी लाया, तू क्या बना? लाडू बना, ठीक है? आनंदा भाई बेचारी गोली होती है, लाडू बना भी देती है, ठीक है? और चुपके से ये जहर मिला देता है, कौन मिला देता है भैया? क्या? देवड़ा सुल्तान मिला देता है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो लड्डू इसको खिला देता है, किसको खिला देता है? पृथ्वीराज सिसोदिया को। अब वहां पर मरे तो दिक्कत भी है, ध्यान रख लीजिएगा। तो लड्डू उसने वहां पर खाए होते हैं, फिर कहता है जब आप, शायद उसको लगता है कि रास्ते में गिर जाएगा, ठीक है? ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन बंदे की स्पीड वास्तव में फाइटर जेट से भी ज्यादा होती है, ऐसा लगता है कि भाई एक तरफ चित्तौड़ है, चित्तौड़ से उदयपुर लगभग 100 किलोमीटर है, उदयपुर से नेक्स्ट आगे सिरोही लगभग 150 किलोमीटर है, ध्यान रख लीजिएगा। लड्डू जहर वाले खाए हैं, वो वहां पर खाए, कहां पर खाए? जहां पर सिरोही में, माउंट आबू पर खाए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? और इसके बाद ये लड्डू खाकर जहर वाले और फिर रवाना हो जाता है। अपन तो जहर खाते हैं और जहर खाया इतने में ही उल्टी हो जाती है एक बार, तो ध्यान रख लीजिएगा। ये वहां से आता है और चलता है, राजसमंद आता है, कुंभलगढ़ दुर्ग तक आता है। देखो कितनी स्पीड से आया होगा, ठीक है? ये राफेल ब्रह्मोस सब व्यर्थ है, ये अपना सबसे बड़ा ब्रह्मोस बोलते ये है, मर गया बेचारा, नहीं तो ये खतरनाक आदमी था। अभी तो इसको भेज दिया होता ना पाकिस्तान, तो 2-4 को ये वापस ले आते होता है, ठीक है? ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि इसको स्पेशली वहां से चल पड़ता है और लगभग वो वहां से दौड़ता आता है, वो कुंभलगढ़ में आता है। और कुंभलगढ़ में आकर उसको एहसास होता है कि मेरे को कुछ खिलाया गया, अब मैं आगे नहीं चल सकूंगा। तो वहीं पर गेट खोल के गिर जाता है, और वहीं पर कहा जाता है कि मर जाता है। और जैसे ही मरता है तो कहा जाता है कि वहीं पर इसकी छतरी बनाई जाती है, ठीक है? और उसी को कहा जाता है उड़ना पृथ्वीराज की छतरी। कौन सी छतरी? हाँ, तो ये सारी चीजें वो इसके साथ हुई है, किसके साथ हुई है भैया? आपके पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ हुई है, ठीक है? तो फर्स्ट आइडेंटिटी डाल दीजिएगा पृथ्वीराज सिसोदिया।